नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक अलग तमाशा कर रहे हैं। उसमें आज 3-4 बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का डंडा चल गया। एक और नोटिस जारी कर दी गई है और उनको कहा गया है कि आप अगर हमारे नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो आपको जो सुविधा दी गई है, जो जगह अलॉट किया गया है, वो सब छीन लिया जाएगा और आपकी एंट्री मेला क्षेत्र के अंदर बैन कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ स्वयं इस मैदान में कूदे, काल ने भी को याद कराया कि किस तरह साधु संत के भेष में कुछ लोग सनातन को नुकसान पहुंचाने और हिंदू धर्म के अंदर फूट डालने की साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, आज कई सारे साधु संत सामने आए और सब एक स्वर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की निंदा कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की तरफ से तो साफ साफ कह दिया गया कि ये जो माघी मेला है, इस दौरान कोई शाही स्नान नहीं होता, इसलिए ये जो आप कर रहे हो ये हट है, ये नुकसान खुद अपना आप करने जा रहे हो। तो क्या क्या खबरें आई? सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की। वो आज हरियाणा में थे और वहीं से उन्होंने शंखनाद किया। क्या कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म, राष्ट्र और सनातन पर तीखा और स्पष्ट संदेश दिया है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि आज के समय में धर्म की आड़ लेकर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है और ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने ऐसे तत्वों को कालनेमी करार देते हुए कहा कि ये लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, उसकी असली संपत्ति धर्म होता है और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। नाम तो नहीं लिया लेकिन सारी बातें कह गए। कह दिया कि ऐसे लोग जो सनातन का नुकसान कर रहे हैं वो हमारे गुरु नहीं हो सकते, वो सन्यासी नहीं हो सकते, संत नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, इन्होंने कालनेमी के बारे में बताया। जो लोग कालनेमी के बारे में नहीं जानते उनको बस इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कह दूं कि जब युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण बेहोश हो गए और संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी वो हिमालय की ओर बढ़े तो रावण ने अपने एक मायावी राक्षस को विघ्न डालने के लिए भेजा और वो एक सरोवर के पास बैठकर तप करने लग गया और वो कहानी सुनाने लग गया हनुमान जी को। वो समय बर्बाद करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन हनुमान जी पहचान लिए कि ये समय बर्बाद कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि संजीवनी उधर नहीं कहीं और मिलेगा। समय बीत जाता
तो लक्ष्मण की जान चली गई होती। तो इस दुष्टता के लिए जब हनुमान जी को मालूम चला कि ये कोई साधु संत नहीं बल्कि साधु और संत के भेष में ये एक राक्षस है, वहीं वध कर डाला। तो यही आज काल नेमी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने आज जानकारी दी कि ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि आपने जो तमाशा किया, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई ये हिंदुत्व का अपमान है। वो छोटे मोटे लीडर आ रहे हैं सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई भोपाल में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई कहीं और कर रहा है, कोई जो है वो भभूत लगा करके बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हिंदुत्व के ऊपर प्रहार है। भाई अपने लीडर से पूछ लो, हिंदुत्व को तो वो खतरा बताते हैं, वो इस्लामी जिहाद, इस्लामिक टेररिस्ट से ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। अभी कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें तमाम एक से बढ़कर एक लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग कैसे हिंदुत्व जो है बहुत डेंजरस आइडियोलॉजी है ये बताया जा रहा था। और एक से बढ़कर एक इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर डंडा चलाने वाले अखिलेश यादव अभी अचानक से हिंदुत्व उनका जागृत हो गया है। तो ये जो राजनीति हो रही है, एक तो आपने गलत किया और ऊपर से आप इसके ऊपर राजनीति कर रहे हो, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है। योगी आदित्यनाथ से आप ऐसे उलझोगे तो वो तो पीछे कदम लेने वाले व्यक्ति नहीं है। उनकी क्रेडेंशियल एक संत के रूप में, सन्यासी के रूप में और एक प्रशासक के रूप में वो सबसे आगे चल रहे हैं। आपकी क्या बिसात है? तो जब इधर योगी आदित्यनाथ ये भाषण दे रहे थे, दूसरी तरफ मेला प्रशासन दूसरी नोटिस दे गया। पहले एक नोटिस दी गई थी 24 घंटे में जवाब दो, इन्होंने जवाब दिया, जवाब नहीं दिया, उल्टा सवाल कर दिया कि आप होते कौन हो ये पूछने वाले कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई इधर उधर का तो आदेश है नहीं। तो दूसरी नोटिस में क्या लिखा गया? माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मौनी अमावस्या के अवसर पर मेला नियमों का उल्लंघन करने और प्रतिबंधित क्षेत्र में बग्घी से प्रवेश करने के आरोप में दिया गया। प्राधिकरण ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है, अन्यथा भूमि आवंटन रद्द करने और मेले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मेले में खुद को शंकराचार्य बताते हुए बोर्ड आदि लगा रहे हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर उनके शंकराचार्य होने पर सर्वोच्च न्यायालय से रोक है। प्राधिकरण ने इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में बताया है। यदि निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानते हुए कि उन्हें कुछ नहीं कहना है, तदनुसार निर्णय पारित कर दिया जाएगा। लीजिए, अब कार्रवाई की बात शुरू हो गई है। क्यों हुआ ऐसा? जो लोग कुंभ में स्नान किए हो या आप प्रयागराज से वाकिफ हो, तो जो नोज कहलाता है उसके पास पुल नंबर 2 है। वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, उस पे किसी की गाड़ी नहीं आती। आपने जबरदस्ती करके अपने सहयोगियों के साथ जो है वहां पे घुस गए, बैरिकेड बना हुआ था उसको तोड़ करके घुस गए कि हम तो उससे ही जाएंगे, और इसलिए उनको रोका गया। रोकने के बाद आपके साथ जो लोग आ रहे थे उन्होंने पहले झड़प शुरू की, वो धक्का मुक्की उन्होंने पहले इसकी शुरुआत की। बैरिकेड तोड़ने की क्या जरूरत थी? जितने भी साधु संत हैं सारे लोग कह रहे हैं कि भाई 50 मीटर आप पैदल चल लिए होते, आसमान नहीं गिर गया होता, आसमान नहीं गिर गया होता। संत समाज आपके साथ नहीं है। और आज अखाड़ा परिषद की तरफ से बयान आया। क्या कहा गया? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा, सभी संतों को पता है
कि माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि स्नान को लेकर हमारे मुख्यमंत्री को गालियां दी जा रही है। क्या यह संतों की भाषा है? ऐसे संतों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। हम सब संत समान हैं। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं एक संत हैं और हमारे प्रधानमंत्री स्वयं एक संत हैं। उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। अगर हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो कौन उन्हें सम्मान देगा? हम अधिकारियों, मेला प्रशासन का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कर सकते। ये बातें इसलिए कही जा रही है कि एक तो आपने गलत किया, गलती के बाद आप वहां पे बैठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया, और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बाइट सुना सकता था, लेकिन इतना अभद्र उन्होंने बातचीत की मीडिया के साथ। यह किसी भी आम व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं। संत को तो छोड़ ही दीजिए। तो आपने जिस तरीके का परिचय दिया है, जिस तरह की आप बातें कर रहे हो, सारा देश आपके ऊपर हंस रहा है। हंस इसलिए रहा है कि आप अपनी जिद, और अब देखिए बहुत सारे संत कह रहे हैं कि भाई आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे हो, कोई आपके साथ नहीं है, और आप वहां पे डटे हुए धरना प्रदर्शन, आपकी पूरी की पूरी कुंडली लोग बाहर निकाल रहे हैं कि कैसे आपने राम मंदिर का विरोध किया था, कैसे आपने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था, कैसे आपके ऊपर जो है आप कोर्ट जाते हो। संत कोर्ट जाते हैं, अब मानना का केस करते हैं और वहां से मुंह की खा करके वापस आते हैं। आपको काशी कॉरिडोर बनने में दिक्कत, अभी यहां पे नहीं तमाशा कर रहे होते तो ये बनारस में होते। वो मणिकर्णिका घाट के ऊपर इतनी अच्छी व्यवस्था की जा रही है, वहां पे उसके विरोध में खड़े हो गए होते। तो ये जो कांग्रेसी बाबा हैं, ये जो राजनीति करने की जो इनकी एक आदत सी हो गई है हर चीज के ऊपर, इससे हिंदू समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के लोग वाकई में कालनेमी हैं, जो संत के भेष में हिंदू समाज को तोड़ने और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने पद और अपने गरिमा का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।